ईरान ने अमेरिका को बताया है कि वो तबाही के दहाने पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमेरिका आबना हुर्मुज़ खोल दे। इससे पहले अमेरिकी मीडिया का कहना था कि आबना हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो इसे कबूल करने के हक़ में नहीं। दूसरी जानिब अमेरिकी टीवी CNN का कहना है कि अमेरिका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने ही है नहीं। पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर सफारतकारी चल रही है। बरतानिया के शार चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हमदर्दी और मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर। कहा, मौजूदा गैर यकीनी दौर में रवादारी, आज़ादी जैसी जमहूरी अक़दार का दिफा ज़्यादा ज़रूरी है। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूरोप और अमरीका की शराकत दारी आज पहले से ज़्यादा अहम है। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नज़र आया, उसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत है। यूक्रेन में क़याम के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है, क्योंकि जंग नेटो के आज़म का इम्तिहान ले रही है। यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की ज़रूरत है, ताकि एक हकीकी, मुनसिफाना और पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। नए ख़तरात मजबूत दिफाई कोशिशों का तकाजा करते हैं। वाशिंगटन में प्रेस डिनर में हमले की मजम्मत। कहा, तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। ममालिक अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख़ के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। मुत्तहदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है कि UAE तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। जद्दा में खलीजी तावन कौंसिल का 19वां मुशावरती सरबरा इजलास। अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला ने कहा कि खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुदा नहीं, किसी एक रुकन मुल्क की खुद मुख्तारी को ख़तरा पूरे खलीजी निज़ाम की सलामती के लिए ख़तरा है। खलीजी तावन कौंसिल के तमाम ममालिक का मुश्तरका दिफा नागुज़ीर है। अरब अमारात का खलीजी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जजेस का तबादला सज़ा नहीं है। ये बार कौंसिल का देरीना मुतालबा रहा है कि जजेस की रोटेशन होनी चाहिए। कमीशन के इजलास में जिन जजेस का ट्रांसफ़र किया गया है उन्हें सुनना लाजमी नहीं। जजेस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। जब कमीशन अफसरान का तबादला हो सकता है तो जजेस का भी हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अदलिया की जड़ें नहीं काटी हैं। अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगन नहीं। जुडिशल कमीशन में कोई फैसला आइन और कानून के खिलाफ नहीं हुआ। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराकर HBL PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाबर आजम ने 59 गेंदों पर 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग्स खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 151 रन बनाकर आउट हो गई। इवेंट में आज एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर SHO वुमेन पुलिस स्टेशन के बेटे की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी। DIG क्वेटा का कहना है कि SHO वुमेन पुलिस स्टेशन को ओहदे से हटा दिया गया है। मुलजिम अयान अहमद की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापे मार रही हैं। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर निजी यूनिवर्सिटी के करीब ट्रांसपोर्टर्स का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। कहा, हमारी गाड़ियों में सफ़र के लिहाज से इजाफी फ्यूल होता है। इजाफी फ्यूल ले जाने पर मंगूपीर पुलिस तंग करती है। पुलिस का कहना है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स डीजल स्मगलिंग की कोशिश करते हैं। गैर कानूनी तौर पर डीजल ले जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आला पुलिस अफसरान की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। हमें बताएं कैसे गई है, हमें भी नहीं बताते कैसे गई है, खुद को भी नहीं पता कैसे गई है और किसी को नहीं बताते वो कैसे गई है। ये थोड़ा सा मशकूक है कि मुझे नहीं समझ आता कि उसे किसी ने धक्का दिया है या वो खुद गई है।
कानूनी कार्रवाई के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर, और कानूनी कार्रवाई से मुराद कि मुझे सिर्फ कानूनी कार्रवाई से इंसाफ चाहिए मुझे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में निजी स्कूल की चौथी मंजिल से गिरकर जख्मी तालिबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक वाकया 21 अप्रैल को औरंगी टाउन गबूल कॉलोनी में पेश आया। तालिबा निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। तालिबा के वालिद का कहना है कि बेटी चौथी मंजिल से गिरी, लेकिन हमें वजूहात नहीं बताई गई। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। बरतानवी लॉर्ड मेंडलसन की बतौर अमरीकी सफ़ीर तैनाती का मामला। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर के खिलाफ पार्लिमानी तहकीकात नहीं होगी। अरकान पार्लियामेंट ने वोटिंग में हिस्सा लेकर फैसला सुना दिया। तहकीकात करने के हक़ में 223 और मुखालफत में 335 सरकार ने वोट दिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पार्लिमानी तहकीकात की करारदाद कंजर्वेटिव पार्टी ने पेश की थी। लेबर पार्टी ने वोटिंग सियासी स्टंट करार दिया। ईरानी नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने दावा किया है कि अमेरिका दुनिया पर अपनी पॉलिसियां डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं रहा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक पहुंचने पर रज़ा तलाई ने कहा कि आज दुनिया अमेरिका और इसराइल को रियासती दहशतगर्द की अलामत समझने लगी है। अमेरिका को बिलाखिर अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात छोड़ने होंगे। ईरान आज़ाद मुल्क खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ दिफाई हथियारों की सलाहियतें शेयर करने के लिए तैयार है। बहरा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमरीकी अफवाज ने ब्लू स्टार 3 नामी जहाज़ को रोककर तलाशी ली। शुबा था कि तिजारती जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अफवाज ने यकीन दहानी लेने के बाद कि जहाज़ ईरान की बंदरगाह नहीं जाएगा, उसे छोड़ दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका मशरक़ वस्ता में नाकाबंदी जारी रखे हुए है। अब तक 39 जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम एक LNG टैंकर ने आबना हुर्मस को अबूर कर लिया। शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक ये टैंकर अब भारत के मगरबी साहिल के करीब देखा गया। LNG टैंकर की आखिरी लोकेशन 30 मार्च को खलीज में देखी गई थी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। दूसरी जानिब बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के बावजूद रूस का लग्जरी जहाज़ आबना हुर्मस अबूर कर गया। रूलिंग नामी 142 मीटर लंबे जहाज़ के बारे में कहा जाता है कि ये रूसी सदर पुतिन के करीबी शख्स का है। लबनान में इस्राईली हमले में 3 इमदादी कारकुनान समेत 5 अफराद शहीद हो गए। लबनान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनूबी लबनान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को इसराइल की जानिब से निशाना बनाना नया जंगी जुर्म है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का मंगल के रोज़ लबनान में हिज़्बुल्लाह की बड़ी सुरंग तबाह करने का दावा।